session 2, so I must wait for your arrival. तो ये वोकैबुलरी का सेशन 2 है और थोड़ा इंतज़ार करता हूँ आप सभी का। आप आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल ये सेशन स्टार्ट हुआ है वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड, तो मैं उसके आगे आज शुरू करूँगा। So I'm just waiting for you all to be added. तो प्लीज़ आ जाए और हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। Is vocabulary session 2. So Neha Pandis is watching. Welcome to the session. बहुत बढ़िया, जय गुरुदेव जी। vocabulary session 2 है through root word जी। I'm just waiting for you all to be added. थोड़ा और लोग आ जाए तो फ़हीम अहमद, क्या बात है? हेलो फ़हीम, बहुत बढ़िया जी। थोड़े और दोस्त हमारे आ जाए तो मैं शुरू करूँगा। मैं बहुत अच्छा हूँ फ़हीम, आई एम फाइन, थैंक यू। 30-40 सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा वेट करूँगा कि अदर शुड बी एडेड। हिमानी करण डोगरा, वेलकम टू द सेशन। पिंकी जी, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और लोग आ जाएं तो मैं सेशन को स्टार्ट करूँगा। आज हमारा है वोकैबुलरी सेशन 2 जी, बहुत बढ़िया। शिफाली, गुड इवनिंग जी, बहुत बढ़िया। बस I'm just waiting for others to be added. थोड़ा कुछ और फ्रेंड्स जुड़ जाएं तो हम यहाँ से सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स अ वोकैबुलरी सेशन 2। आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। सो विल स्टार्ट द सेशन हियर। सी, तो कल हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड। देखो, रूट वर्ड से एक फायदा ये होता है ना कि तुम पहचानना शुरू कर देते हो कि ये वर्ड का क्या मतलब होगा, या स्पेकुलेशन कर सकते हो। गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग दीवान, सब तबे साहब, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फ़हीम अहमद बोले मिस यू, हाँ मिस यू टू जी। प्रिया सिंह, वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये 11 o'clock सेशन स्टार्ट किया है, यस क्या, बहुत दिन हो गया मेरे में फ़हीम अहमद क्या है। तो देखिए, रूट वर्ड क्या चीज़ है। रूट वर्ड आपको थोड़ा पहचानने में, यू कैन रिकॉग्नाइज, आप वर्ड को पहचान सकते हो। देखो आज के वक्त पे क्या है, कल बताया था कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें इंग्लिश का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। और ये भी याद रखना कि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वोकैबुलरी करना ही होता है, राइट? एज अ सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस आपको करने ही करना है, राइट? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने ही करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, अच्छा आदेश प्रदेश कह रहे लो वॉइस है, अच्छा कह रहे आवाज कम आ रही है, ऐसा क्या? अब आवाज आ रही है, आएगी आवाज, बिल्कुल मुझे लगता है आवाज क्लियर है। आप बताएं आप लोग कि आवाज क्लियर है कि नहीं, इट इज क्लियर और नॉट? आप तक आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? गुड इवनिंग अमीजा अंसारी, गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप तक आवाज जा रही है सभी तक? एक बार आवाज चेक कर लें जी, आप सभी तक आवाज पहुंच रही है तो मैं शुरू करूं? कैन वी स्टार्ट नाउ हियर? इज इट? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, प्लीज रिप्लाई। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आप रिप्लाई करिए, हम लोग फिर शुरू करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट हियर। आई होप आपको अच्छा लगेगा जी। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। ओके, हाँ आदेश प्रदेश कह रहे ओके, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो, रूट वर्ड का फायदा ये ना, एग्जाम में या आप वैसे भी इफ यू लव इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश आपको बहुत पसंद आती है और आप इंग्लिश लाइक करते हैं ना, तो जनरली होता क्या ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वर्ड्स कैन रियली बी वेरी हेल्पफुल। मतलब वर्ड से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ऐसा क्लियर? प्रिया भी आ गई है, यस कह रहे आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का जो रूट है मैं क्या ले रहा हूँ, देखो आज का रूट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ले रहा हूँ ANDR या ANDRO। देखो ध्यान से, ANDR या ANDRO, एक बार देखो। ओके, वर्ड्स एक टच। चंदन सोनकर, वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगता है आप सेशन में आ रहे हैं आप सभी लोग। तो अब देखिए, आज जो मैंने रूट लिया वो क्या लिया, ANDR लिया और ANDRO लिया। अब कोई वर्ड आ रहा है, बड़ा सा वर्ड, जैसे क्लियर, अगर कोई बड़ा सा वर्ड आ रहा है
और आप देखो कि उस वर्ड में क्या है कि जो है उस वर्ड में आपको पहचानने में नहीं आ रहा है ना, दैट वाज रियली डिफिकल्ट, वो वर्ड आपके लिए मुश्किल है। तो आप कैसे पहचानोगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है? विवेक कुमार गुप्ता वेलकम, सौरभ राय गुड इवनिंग, क्या बात है, उदय श्रीवास्तव, बहुत लोग जुड़ रहे हैं जी, बहुत सुंदर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर किसी भी वर्ड के अंदर ANDR आ रहा है या ANDRO आ रहा है तो इसका मतलब होता है मैन या मेल, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है मैन और मेल। देखो रूट वर्ड में जब भी ANDR या ANDRO आ रहा है, फ्रेंड्स देखना क्या आ रहा है, ANDR आ रहा है या ANDRO आ रहा है, राइट, इस मीन ANDR या ANDRO आ रहा है तो याद रखना इसका मतलब होता है मैन या मेल, है ना। अब एक वर्ड लिखता हूं मैं, क्या देखो, ANDROGYNOUS, एंड्रोजाइनस, ठीक है। अभी वर्ड देखो, ये एडजेक्टिव है, ध्यान से नोट करो, पहले वर्ड नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। एंड्रोजाइनस, ANDROGYNOUS, राइट, सी द वर्ड। ऐसे वर्ड एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर आप MBA दे रहे हो, कैट्स दे रहे हो, है ना, कोई भी वर्ल्ड एग्जाम, SSC CGL कुछ भी कर रहे हो इस तरीके का, है ना, जितने भी एग्जाम है आज इंग्लिश उसका एक बहुत स्पेसिफिक रोल है और उसमें वोकैबुलरी का खासकर बहुत ज्यादा। तो हमें क्या लिखा, हमने लिखा व्हाट वी हैव रिटन, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है, देखो ध्यान से देखना, व्हाट वी हैव रिटन एंड्रोजाइनस, और ये अमेरिका में एंड्रोजाइनस होता है। अब तुम ध्यान से देखो क्या करना है, व्हाट टू डू हियर, तुम्हें करना क्या है, कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दैट एक्चुअली, कितना इजी हो जाएगा ये देखो, हाउ यू रियली कैन डू दिस एक्चुअली। अब तुम पहचानो कि इसका क्या मतलब है बिना देखे हुए, सोचो क्या मतलब हो सकता है, सोच के बताओ, राइट, आप सोच के बताओ कि इसका क्या मतलब होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दैट, राइट, आपको ये बताना है कि इसका क्या मीनिंग होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। आप ये सोच के बताओ कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। देखो एक तो एंड्रो है, तो एंड्रोजाइनस है ना, इसको एंड्रोजाइनस भी कहते हैं, अमेरिका में एंड्रोजाइनस, और वैसे ये ब्रिटिश में एंड्रोजाइनस होता है, और ये अमेरिका में एंड्रोजाइनस हो जाता है। उज्जवल अग्रवाल वेलकम, अक्षिता वेलकम, राज भारद्वाज वेलकम। सर बोर्ड ऊपर दिख रहा है, अच्छा बोर्ड सही होगा, राइट, बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, पूरा स्पेस इसमें आ जाता, आप देख लीजिए दिख रहा होगा। अब ये वर्ड तुम देखो, अब इसका मीनिंग गेस करना है, कैसे करोगे। तो मैंने क्या बताया कि जिस वर्ड में ANDR या ANDRO आता है ना, वो वर्ड का मतलब क्या होता है, मेल होता है या मैन होता है, उसका संबंध किससे होता है, मैन से और मेल से होता है। तो एंड्रो में क्या हो गया, मेल हो गया, राइट, लेकिन एंड्रोजाइनस का मतलब क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और पहले तो ये बता दें कि एंड्रोजाइनस एक एडजेक्टिव है, क्या बताओ, एंड्रोजाइनस एक एडजेक्टिव है, एंड्रोजाइनस क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो देखो एंड्रो क्या है, मेल है, लेकिन इसका पूरा मीनिंग कैसे निकालोगे, मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत कलाकारी है। यहाँ पे GYN है, जाइन है ना, जाइनस, गाइन भी पढ़ते हैं इसको बहुत सारे लोग। तो GYN फीमेल के लिए होता है, देखो ध्यान से देखो, एंड्रो क्या होता है, मेल के लिए, जाइन किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, राइट। तो एंड्रोजाइनस क्या हो गया, मतलब मेल और फीमेल दोनों मिक्स, ध्यान देना, मेल और फीमेल दोनों मिक्स हो गए, एंड्रोजाइनस का मतलब हो गया मेल और फीमेल दोनों मिक्स हो गए। मतलब क्या हुआ, ऐसा क्लियर। देखो अब ऐसा कोई व्यक्ति हो ना, ऐसा कोई पर्सन हो जिसमें दोनों क्वालिटीज हो, बस रन विजय विश्वकर्मा वेलकम दिस सेशन जी, ध्यान देना कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, कैसे पहचाने। गाइन वर्ड जो है वो फीमेल के लिए होता है, एंड्रो वर्ड मेल के लिए होता है, तो इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है ना।
ना मेल और फीमेल दोनों होगा, तो मेरे बच्चे एंड्रोजेनस का मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों क्वालिटी हो। कैसा हो? मेल और फीमेल दोनों क्वालिटीज हो, हम उन्हें एंड्रोजेनस कहते हैं। इट्स कॉल्ड एंड्रोजेनस। इज इट क्लियर? अब देखो, कभी कभी कोई मेल आ रहे हैं बट उनकी वॉक से तुम्हें लग जाता है मामला कुछ गड़बड़ है, इज दैट, उसे हम एंड्रोजेनस कहते हैं। उनके अंदर मेल भी क्वालिटीज है और फीमेल की भी क्वालिटीज है ना? अब उसमें से कोई एक डोमिनेटिंग हो सकती है, जिस एफेमिनेट, चंदन सोनकर एकदम सही बोला है, एफेमिनेट एक्चुअली वीक मेल्स होते हैं, है ना? वो वीक होते हैं, उनमें जो मैस्कुलिन क्वालिटीज होती है वो थोड़ा इंफीरियर होती है। तो एंड्रोजेनस क्या हो गया? एंड्रो का मतलब मेल, हम वही पढ़ा रहे मेल वाले वर्ड्स जिनमें एंड्रो या एंड्रो आएगा। और जाइनस का मतलब क्या होता है कि जाइन से हो गया फीमेल, तो मेल और फीमेल, मतलब ना तो मेल बहुत स्ट्रॉन्ग उस पर्सन के अंदर रहेगा, ना तो फीमेल, मतलब पर्सन इज हैविंग बोथ क्वालिटीज, है ना? तो अ पर्सन हु इज हैविंग बोथ क्वालिटीज, जैसे ही वाज लुकिंग एंड्रोजेनस, ही वाज लुकिंग एंड्रोजेनस का मतलब क्या हो गया? ही वाज लुकिंग एंड्रोजेनस, मतलब जो उसके अंदर क्वालिटीज थी वो मेल और फीमेल दोनों की थी। अगला वर्ड लेते, देखो अगला वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लिया मैंने, एंड्रॉइड। चलो बताओ, एंड्रॉइड इज अ नाउन। एंड्रॉइड मोबाइल सभी यूज करते हैं ना, यू ऑल यूज एंड्रॉइड। हाँ, ही हैज एंड्रोजेनस लुक। बहुत अच्छा प्रिया, अच्छा एग्जांपल बनाया तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग जी। जिनको भी वोकैबुलरी पढ़ना है ना, आपको एक्चुअली मेरे टाइम से चूज किया, सब बिजी होते हैं, तो इवनिंग में जाता नहीं, 40 मिनट्स के आसपास 11 o'clock आप आ जाना। हाँ, डेली तो क्लास नहीं है, हफ्ते में 3-4 दिन में देखता हूँ रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके हिसाब से तय करूंगा। एंड्रॉइड वर्ड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रॉइड? बताओ, जल्दी सोच के बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रॉइड? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। अब तुम ध्यान से देखो, ANDR है ना, एंड्रो आया हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल। अब एंड्रॉइड मतलब मेल तो नहीं कह सकते आप, इसलिए पूरा पढ़ना होगा। एंड्रॉइड का मतलब होता है, आप लिख लो चाहे क्या। अच्छा, आपको एक करेक्टर याद है? एक वर्ड लिखता हूं, ये वर्ड आपने कभी सुना है? चिट्टी। कितने लोगों ने सुना है? आप एक वर्ड बताओ, चिट्टी। हाँ, शेफाली हो गया, वो एंड्रॉइड पढ़ा रहा हो, आगे बढ़ो, बताओ जी। सलोनी सिंह इज वॉचिंग, वेलकम टू द सेशन, बहुत बढ़िया। एक वर्ड है चिट्टी, कब ये वर्ड सुना बताओ? कहां सुना? आपको याद है चिट्टी वर्ड? कहां सुना आपने चिट्टी वर्ड? कहां सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड चिट्टी? कोई बता सकता है कि चिट्टी वर्ड कहां सुना आपने? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चिट्टी वर्ड आपने कहां सुना है? Where you have heard this word चिट्टी? जल्दी सोच के बताइए। हाँ, रोबोट में सुना है जी, बिल्कुल सही। देखो, ये जो वर्ड है ना, वो शाहिद अली, वेलकम टू सेशन, शिवानी वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है। देखो, एक फिल्म आई थी रोबोट रजनीकांत की, उसमें जो रोबोट बना था रजनीकांत की तरह, उसका नाम चिट्टी था, ठीक है। एंड्रॉइड एक रोबोट होता है, ए रोबोट, लिख लो, लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ये लिखो। हाँ, रोबोट मूवी, ठीक है आदेश, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रोबोट मूवी में चिट्टी वर्ड था। अब देखो, एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक वर्ड है, ये ऐसा रोबोट होता है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है। किससे मिलती है? इंसानों से मिलती है, ये लिख लो आप, एक ऐसा रोबोट। एंड्रॉइड का मतलब, अब आप पूछोगे आपका जो एंड्रॉइड है वो क्या है? दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? इट्स डिफरेंट, बट एंड्रॉइड मींस ये भी होता है, एंड्रॉइड का मीनिंग होता है अ रोबोट दैट लुक्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ये लिख लो। इज इट वेरी गुड। रोबोट सबको याद आ गया, चिट्टी कहां सुना था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुना था आप लोगों ने। तो एंड्रॉइड का मतलब क्या हो गया बच्चे? एक ऐसा रोबोट जो बिल्कुल मेल की तरह दिखे या ह्यूमन की तरह दिखे, ऐसे रोबोट को हम एंड्रॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड कहते हैं। वेरी कॉमन वर्ड, वेरी इजी वर्ड, आई गेस यू ऑल कैन मेक इट वेरी इजीली। बहुत बढ़िया वर्ड कर सकते हैं। वर्ड क्या है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मीनिंग क्या होता है? रोबोट होता है। रोबोट ऐसा रोबोट होता है जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। विल गेट नेक्स्ट वर्ड। इज इट क्लियर? बिटा दूं? शुड आई?
यस, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूछो, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके। सनम जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसे रूट वर्ड आज पढ़ा रहा हूँ, और बहुत आप लोग प्लीज शेयर करना, अच्छा लगे तो। और थोड़ा देखो, ये उन लोगों के लिए ना जिनको इंटरेस्ट है इंग्लिश में, इफ यू हैव अ कीन इंटरेस्ट यू कैन लर्न। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको मजा ही नहीं आएगा। लेकिन इफ यू हैव अ कीन इंटरेस्ट, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंट हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो वेलकम है। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कम से कम आप पढ़ना चाहें, सो आई एम वेरी श्योर दिस इज गुड फॉर यू। अब आप देखो, मैं नेक्स्ट वर्ड क्या ले रहा हूं, मिसहैंडलिंग। तो वर्ड इज मिसहैंडलिंग। देखो, इसमें भी ANDR आ रहा है, ध्यान से देखो, ANDR आ रहा है। इज इट क्लियर? क्या आ रहा है? बिलाल आजमी, अमित सिंह, वेलकम टू सेशन, शेफाली जी, एंड्रॉइड लुक्स लाइक, हाँ बिल्कुल सही है। मिसहैंडलिंग में क्या, देखो ये ANDR पढ़ा रहा हूं, मतलब मेल होता है, तो मिसहैंडलिंग का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसहैंडलिंग? है ना, देखो मिसहैंडलिंग एक नाउन है, एज अ नाउन। एक मिसुकाइनी भी होता है, एक मिसएंट्री होता है। तो मिसएंट्री ANDR क्या मेल है और मिस है, मतलब इसका पूरा मतलब क्या होता है? हेट्रेड ऑफ फीलिंग्स ऑफ हेटिंग मैन, है ना, हेट्रेड ऑफ मैन, या हेट्रेड टुवर्ड्स मैन भी कह सकते हो, हेट्रेड टुवर्ड्स मैन, या फीलिंग ऑफ हेटिंग मैन, ये भी लिख सकते हो, फीलिंग ऑफ हेटिंग मैन। संदीप वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। मिसएंट्री का मतलब हो गया, देखो क्या, ANDR मेल है, मिस मतलब नहीं है, हेट्रेड टुवर्ड्स मैन, राइट। अगर आप नफरत करते हैं मर्दों से, मेल से, राइट, ये काफी लोगों में क्वालिटीज होती है, बहुत सारे मेल्स भी होते हैं जो मिसएंट्री से सफरिंग होती है, वो भी मिसएंट्री करते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ फीमेल। तो मिसएंट्री का मतलब होता है क्या, जो लोग मर्दों से, मेल से नफरत करते हैं, है ना, उनको मेल्स अच्छे नहीं लगते। सी, इफ यू हेट मेन, अगर आप मेन से हेट करते हैं ना, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? मिसएंट्री। यू विल यूज द वर्ड मिसएंट्री, वर्ड आप यूज करेंगे इफ यू हेट मेन। तो मिसएंट्री का मतलब क्या हो गया? हेट्रेड टुवर्ड्स मेन, हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। मैं एग्जांपल एक लिखता हूं, देखो क्या एग्जांपल है। द फीलिंग ऑफ मिसएंट्री, द फीलिंग ऑफ मिसएंट्री led her to kill her hubby means husband, wife. एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल है? अतुल जलान, वेलकम जी, बहुत बढ़िया। देखो आप एग्जाम्पल, द फीलिंग ऑफ मिस हेनरी लेड हर टू किल हर हबी, मतलब जो मर्दों से नफरत थी ना, उससे क्या हो गया? उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, किल कर दिया, है ना जी। द फीलिंग ऑफ मिसेंट्री, मिसेंट्री का मतलब क्या हो गया? मिसेंट्री का मतलब हेट्रेड टुवर्ड्स मेन। ये सही है अक्षिता, बिल्कुल सही लिखा आपने, ये बहुत बढ़िया। अब आप देखो, तो मिसेंट्री का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे? मिसेंट्री का मीनिंग हो रहा है हेट्रेड टुवर्ड्स। कैसे निकाला? ANDR से समझ गए कि मेल वाली कोई बात है, उससे एग्जांपल निकाला। एग्जांपल लिख लो, द फीलिंग ऑफ मिसेंट्री लेड हर टू किल हर हबी। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, आई श्योर दैट यू गेट द पॉइंट, राइट। बिल्कुल इजीली आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जस्ट लेट मी गिव यू द नेक्स्ट वर्ड इज दैट, मिटा दूं ये वर्ड्स, एग्जाम में बहुत आते हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, विल गेट दीज वर्ड्स, इजी होते हैं बट थोड़ा पढ़ना होता है। आप देख के वर्ड तब तक नहीं पहचान सकते जब तक आप उन्हें कभी देखे ना हो। इस रियली मिथिलेश शर्मा, वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। अभी रात को 11 बजे ऐसा खाली होके आ जाओ तो मैं आपको वर्ड्स पढ़ा दूं। अगला वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज दैट एंड्रोसेंट्रिक।
androcentric. The word is androcentric, right? What is the meaning of androcentric? See the word androcentric. A and D और से क्या होता है? मेल होता है. अब सोचो इसका क्या मीनिंग होगा? Think. What can be the meaning of androcentric? Actually, androcentric जो है ना, वो adjective है. This is being adjective. It's called androcentric. Androcentric क्या है? Adjective. This is being adjective. और आपको ये पता करना है कि इसका मीनिंग क्या है. What is the meaning of androcentric? क्या मीनिंग है androcentric का? आपको ये निकालना है. Is it clear? Androcentric का क्या मीनिंग होगा? You need to get actually. देखो, जो चीज ऐसे समझो, एंडोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिस फोकस्ड ऑन मेन या फोकस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ मेन, जो आदमियों को ख्याल में रख के बनाया गया हो, जो चीजें आदमियों में फोकस की गई हो, मतलब एंडोसेंट्रिक. सेंट्रिक मतलब सेंटर, तो एंड्रो का मतलब मेल. ऐसी चीजें बनाई गई हो जो मर्दों को ख्याल में रख के बनाया गया हो, हम ऐसे को एंडोसेंट्रिक कहते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द सोसाइटी रूल्स आर फाउंड एंडोसेंट्रिक, राइट. देखो, अब ये ऐसा है कि ज्यादातर जो सोसाइटी के रूल्स है वो क्या है? एंडोसेंट्रिक है. कैसे? मेल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं. ऐसा एग्जांपल है, ज्यादा सिंपली मत दीजिएगा आप इसको. तो व्हाट इज बीन एंडोसेंट्रिक? एंड्रो मींस मेल, सेंट्रिक मतलब सेंटर, राइट. तो एंडोसेंट्रिक का मीनिंग क्या हो गया? ऐसे देखो, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस जो मेल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, हम उनको एंडोसेंट्रिक कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एंडोसेंट्रिक. मधुस खाना, वेलकम टू द सेशन. क्या बात है जी, बहुत बढ़िया. तो एंडोसेंट्रिक क्या हो गए? फोकस्ड ऑन मेन. लिख लेना, फोकस्ड ऑन मेन, या ऐसी चीजें जो मेल्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोसेंट्रिक. दिस इज कॉल्ड एंडोसेंट्रिक. ठीक है, हम उन्हें एंडोसेंट्रिक कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एंड. बहुत कॉमन वर्ड और बहुत अच्छा वर्ड है. क्या वर्ड है? एंडोसेंट्रिक. मैंने एग्जांपल क्या बोला? आई फाइंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी रूल्स आर एंडोसेंट्रिक. कैसे रूल्स है? एंडोसेंट्रिक है. मतलब आदमियों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं. कैसे बनाए गए हैं? आदमियों को ध्यान में बनाए गए हैं, हम उन्हें एंडोसेंट्रिक कहते हैं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. एक वर्ड आपको और बता दें जी, वन मोर वर्ड आई शुड शेयर विद दैट इज दैट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, इज दैट एंड्रोजन. क्या वर्ड है? एंड्रोजन. द वर्ड इज एंड्रोजन. एंड्रोजन नाउन है. एंड्रोजन नाउन है. इसका क्या मीनिंग होता है? देखो, ए मेल सेक्स हार्मोन. द मीनिंग इज दैट ए मेल, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे उन्हें ज्यादा पता होगा, सेक्स हार्मोन. A male sex hormone. देखो कैसे, सदानंदजीत सिंह वेलकम, रणविजय विश्वकर्मा. द फिल्म इज एंडोसेंट्रिक. ठीक है, रणविजय सही बनाया एग्जांपल. दिस फिल्म इज एंडोसेंट्रिक. अब तुम ध्यान से देखो, एंड्रोजन से कैसे निकाल लिया? तो जेन से मतलब कुछ जेनेटिक्स से होगा, और एंड्रो का मतलब क्या हो गया? मेल. हमें पता चल गया कुछ मेल वाला है. तो जनरली एग्जाम में क्या होता है ना, ऑप्शंस आते हैं, तो आपको कम से कम पता हो कि मेल वाला है. So I am very sure you can get the right answer, right? ये फायदा है रूट वर्ड पढ़ने का. Is it clear? देखो, ये एकदम एग्जैक्टली तो नहीं पहुंचा देता, लेकिन हाँ आपको आसपास जरूर पहुंचा देगा. पंकज यादव, वेलकम टू द सेशन. क्या बात है, बहुत बढ़िया जी. तो एंडोसेंट्रिक का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोसेंट्रिक? एंडोसेंट्रिक का मतलब हो गया जो मेल पे फोकस्ड हो, ये वाला बताया. और एंड्रोजन का मतलब हो गया ए मेल सेक्स हार्मोन. एक तरह का हार्मोन होता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है. या ऐसे भी स्टेरॉइड्स होते हैं जो मेडिसिन में भी आते हैं, जो डेवलप करें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, हम उन्हें क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं. ये बायो टर्म है, बिल्कुल सही बात है, बायो टर्म है. ये एक बायोलॉजी का टर्म है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का टर्म है एंड्रोजन. या इसके बारे में डॉक्टर्स ज्यादा अच्छा बता सकते हैं. इजीली यू ऑल कैन गेट इट. इज दैट क्लियर? तो देखो क्या वर्ड्स हमारा हो गया? एंडोसेंट्रिक, एंडोजन. और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूं? मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर ANDR या ANDRO, ध्यान से देखना, ANDR या ANDRO, अगर ये वर्ड्स आपके हैं
और इससे आप ये पता कर सकते हैं ये कोई मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। कैसे वर्ड होंगे? मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। नोट कर लीजिए ANDR या ANDRO, ये आपके मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। कैसे वर्ड होंगे? मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। दिस इज बीन मेल कनेक्टेड वर्ड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इज इट? ये आपके मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। ये आपके जो वर्ड होंगे वो मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। कैसे वर्ड होंगे? मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। दिस इज बीन मेल कनेक्टेड वर्ड। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सी, ये आपके मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। कैसे वर्ड होंगे? ये आपके मेल कनेक्टेड वर्ड होंगे। दिस इज बीन मेल कनेक्टेड वर्ड। तो आप ये बताइए, और पढ़ाऊं या रहने दूं आज के लिए? बस इतना ही। आई कैन टीच यू मोर। आई थिंक एक रूट में आपको और पढ़ा सकता हूँ। यू वांट टू लर्न, पढ़ना चाहते हैं, या फिर आज बाय बाय कर दूं? क्योंकि एंटर खत्म हो गया, ANDR और ANDRO खत्म हो गया। तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैं और पढ़ाऊं आपको, या आज के लिए बाय बाय, फिर कल मिले या एक दिन बाद? आप जी बताएं, क्या लग रहा है? थोड़ा रिप्लाई करें। अगर आप देख रहे हैं, you've been watching, so please reply. Yeah, you want to learn more? एक वर्ड आपको एक लाइन और पढ़ा दूं? अच्छा, आदेश मनीषा करें मोर, और पढ़ना लोगों को, और आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, तो मैं और आपको पढ़ा दूं। करीब 20 मिनट और पढ़ा सकता हूं। इफ यू वांट टू लर्न, यस, नो, पैंडेमिक पढ़ने दीजिए सर। अच्छा, पढ़ाने दीजिए सर, मतलब एक और, गो अहेड सर, क्या बात है, यस सभी कह रहे हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट लाइन लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। देखो, इंग्लिश पढ़ना कभी भी लॉस में नहीं जाता है, हमेशा आपको प्रॉफिट देता है। बट पढ़ने की बात है, लोग बहुत ही मन से शुरू करते हैं, बट ये मन कितना दिन चलेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। अरे सब यस सर लिख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना प्यार देते हैं सब। चलो बेटा, अब ये देखो, आप एक रूट ले रहा हूं आज, CULP, बहुत प्यारा रूट है। आज का रूट है CULP। ये एक रूट है, देखो ध्यान से, पहले नोट करो रूट क्या होता है। एक कॉपी पेन लेके बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। कल किस टाइम? अभी रणवीर जी 11 बजे ही होगा, ठीक है? आप लोगों को शेयर करना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, और मैं बिल्कुल आपको पढ़ाता हूँ, और मैं कुछ चीजें बताता भी रहूंगा आपको। कल्प एक वर्ड है, CULP, रूट वर्ड है कल्प, CULP, ये नोट करो। अब कल्प का मतलब क्या होता है? देखो, कल्प का मतलब होता है ब्लेम करना, चार्जेस लगाना, इम्पोज करना, ठीक है? यस सर, सोनिया कह रही यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया। तो देखिए बेटा, कल्प वर्ड क्या है? अगर किसी भी वर्ड में कल्प आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्लेम करना, ब्लेम करना या एक्यूज करना। नोट करना, आप नोट कर लो, एक कॉपी पेन जरूर रखो और लिखो कि कल्प वर्ड किसी रूट में आता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्लेम करना, एक्यूज करना, है ना? जो लोगों ने शेयर नहीं किया, शेयर कर लेना, आपके शेयर से कोई और भी पढ़ सके। तो मैं यूट्यूब पे कर डालूंगा इसको, है ना, ताकि आप दोबारा कभी पढ़ना चाहे तो मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बिल्कुल न्यू है, इवन दो आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जस्ट सी कि अभी थोड़ा ऑनलाइन का ज्यादा आ रहा है, तो वी आर स्टार्टिंग हियर। तो ब्लेम और एक्यूज, अगर आप किसी पे चार्जेस लगाते हैं ना, अपराध कि भाई, हाँ बिल्कुल सही है, सही अक्षता, आपने सही एग्जांपल दिया, कल्प्रिट जी, बहुत अच्छा। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कुछ वर्ड लेता हूं। पहला वर्ड क्या लेते हैं? कल्प्रिट। वांट टू गो? कल्प्रिट इज अ वर्ड। कल्प, देखो कल्प आया है, नाउन। अब जरा बताना कल्प्रिट कौन होता है? हु इज कल्प्रिट, है ना? इज इट हु इज कल्प्रिट? कल्प्रिट कौन है? छवि सर, लाइट कम है, थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा दिखेगा। छविनंदन भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइट थोड़ा बढ़ाता हूँ, जस्ट डू समथिंग, इज ओके। अच्छा, एक बार थोड़ा, हमें लगता है आपकी ब्राइटनेस भी अगर आप बढ़ा दें, मोबाइल की थोड़ी बढ़ जाएगी। काफी लाइटें लगा रखी है मैंने, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कुछ बढ़ाने की।
ठीक है, अब आप देखो, ध्यान से देखो, क्या है कल्प्रिट वर्ड है। कल्प्रिट का मतलब क्या है, जिसने गलत किया हुआ है, एक्यूज है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभियुक्त। तो कल्प से क्या हुआ, कल्प से ब्लेम हुआ, ध्यान से सुनो, कल्प से ब्लेम हुआ, राइट। कल्प से क्या हो गया, हाँ क्रिमिनल, बिल्कुल सही, चंदन सोनकर करें क्रिमिनल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो ये ब्लेम है, तो ब्लेम क्या कर रहा है, कल्प्रिट। तो कल्प्रिट कैसा हो गया, हम इस पे चार्जेस इंपोज करेंगे, चार्जेस लगाएंगे। मतलब हिंदी में अपराधी और इंग्लिश में आप क्रिमिनल भी कह सकते हो, एक्यूज कह सकते हो। कल्प्रिट खुद बहुत अच्छा है ना। तो कल्प्रिट का मतलब क्या हो गया, जिसे आप ब्लेम कर रहे हो, whom you are blaming actually। तो हम एग्जांपल लिखेंगे, पुलिस हैव टू अरेस्ट कल्प्रिट्स, पुलिस को पकड़ना ही होगा। एग्जांपल क्या हो गया, पुलिस हैव टू अरेस्ट, देखो एग्जांपल क्या आएगा, पुलिस हैव या हैज, कौन सा होगा बताओ, हैज टू अरेस्ट, क्या लिखूं, क्या कल्प्रिट्स, द कल्प्रिट्स। आप सोचो कल्प्रिट क्या होता तो पता चल गया। थोड़ी ग्रामर, अंशु वर्मा वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। प्रिंस सेठ, क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब आप देखो, पुलिस हैव ऑब्लिक हैज टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, बताओ हैव होगा कि हैज होगा, क्या होना चाहिए, जल्दी सोच के बताओ, हैव होगा कि हैज होगा, पुलिस के साथ हैव होगा कि हैज होगा, क्या होना चाहिए, सोच के बताओ, थिंक। चंदन सुनकर कह रहे हैव होगा जी, बिल्कुल। और कोई एग्जांपल, और कोई बताना चाहता है, हैव होगा, क्यों, पुलिस इज अ प्लूरल नाउन, पुलिस मैन इज अ सिंगुलर नाउन, याद रखना, पुलिस एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए हैव होगा। क्या होगा, पुलिस हैव टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, मतलब पुलिस को कल्प्रिट्स क्या करने होंगे, पकड़ने होंगे, पुलिस हैव टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, ठीक है। और मैंने बताया ना कल्प्रिट को कैसे ढूंढना है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, द वर्ड इज बीन कपेबल, क्या वर्ड है बताओ, कपेबल इज वर्ड, वेरी गुड वर्ड, कल्पेबल। तो दूसरा वर्ड लिख रहा हूं, इसको लिख लो, क्या लिखोगे, पुलिस हैव टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, ये एग्जांपल था। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या मैं दे रहा हूं, इज दैट कल्पेबल, द वर्ड इज कल्पेबल, अच्छा वर्ड है। कल्पेबल एडजेक्टिव है, ध्यान दो, कल्पेबल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रिया, शफाली, चंदन सभी अच्छा बताए, कोई बात नहीं। ऐसे देखो आइडिया आता है। अब कल्पेबल मेरे को कॉमन क्या बेटा, CULP, ये आपका रूट हो गया, इसका मतलब क्या है, ब्लेम है। कल्प का मतलब क्या, ब्लेम करना। तो कल्पेबल का मतलब ही कुछ ब्लेम होगा, क्या होगा, कुछ ब्लेम होगा, ये ध्यान देना। मतलब कल्पेबल का भी मतलब क्या होगा, कुछ ब्लेम होगा, ऐसा ध्यान देना, राइट। तो कल्पेबल का मतलब क्या हो गया, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, क्या हो गया, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, राइट, जिसपे आप ब्लेम लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और आप उन पे चार्जेस लगा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कल्पेबल, ठीक है। तो लिख लो डिजर्विंग टू बी, हाँ ये सही है, एबिलिटी टू ब्लेम, या आप ऐसे लिखो डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड, क्या लिखोगे, डिजर्विंग, ऐसे लिखो, डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड। आप ब्लेम लगा सकते हो, है ना, टू बी ब्लेम्ड, आप चार्जेस लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने क्या किया है, कुछ गलत किया है, तो आप उन पे चार्जेस लगा सकते हो। हाँ शिफाली बिल्कुल सही है। सत्यम गुप्ता वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। तो कल्पेबल कैसे निकाले, ऐसा चीज, ऐसा व्यक्ति, ऐसा एसोसिएशन जिन पे आप चार्जेस लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, प्रतीक वेलकम टू द सेशन, बहुत बढ़िया। चार्ज और ब्लेम नहीं होगा, है ना, ये थोड़ा और, जैसे टू यू कैन ब्लेम देम, ये ऐसा लिख सकते हो। कल्पेबल का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ कल्पेबल इज जस्ट कि आप उन पे चार्जेस लगा सकते हो, यू कैन पुट चार्जेस ऑन देम बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कल्पेबल बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कल्पेबल बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है। एक्यूज्ड, हाँ,
डिजर्विंग टू बी अक्यूज्ड, राइट। देखो इफ क्या होता है, if police find the witnesses or incident things against you, so they can put charges on you, so you are culpable, you are found culpable। तो found culpable का मतलब क्या हो गया कि आप पे चार्जेस लगेंगे क्योंकि आपके खिलाफ विटनेस है ना, तो आप culpable हो गए। कैसे हो गए? culpable हो गए। तो इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, you have to write example, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखो। अब इसी से मिलता जुलता, ध्यान देना, इसी से मिलता जुलता वर्ड है, क्या वर्ड है? इज अ वेरी गुड वर्ड टू लर्न, कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, मतलब एक ही है। देख लो कल्पेबिलिटी, इसमें भी क्या आ रहा है? कल्प आ रहा है, इसमें भी कल्प आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका भी मतलब हो गया कि अगर आप किसी पे चार्जेस लगा सकते हैं, if you can put charges on somebody, the fact that you can put charges on somebody, that is called culpability। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं culpability। अगर आप किसी पे चार्जेस लगा सकते हैं तो हम बोलते हैं culpability। तो बस इन दोनों वर्ड में फर्क कितना है? ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। That is the only difference between them। कि culpable कैसे ढूंढोगे? CULP से, और ये कैसे ढूंढोगे? CULP से, इसको भी ढूंढोगे। अब एबल आ गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, बिलिटी आ गया तो ये नाउन हो गया। बहुत सिंपल है, ये कैसे निकाल लिया है ना, ये याद रखना। जैसे हैज फाउंड कल्पेबिलिटी के हैज बीन फाउंड होगा शेफाली, रिया चक्रवर्ती हैज बीन फाउंड कल्पेबल। एक लोगों ने एग्जांपल बनाया कि रिया चक्रवर्ती हैज बीन फाउंड व्हाट? कल्पेबल, कि उन पे चार्जेस लगाए जाएं। तो हो जाएगा एग्जांपल, रिया चक्रवर्ती हैज बीन फाउंड कल्पेबिलिटी, है ना। क्या क्या कहेंगे? कल्पेबिलिटी इज अ वेरी गुड वर्ड टू लर्न। आई थिंक, आई गेस आप बहुत आराम से कर सकते हो ये वर्ड। क्या वर्ड है आपका? कल्पेबिलिटी इज अ वर्ड, इज अ वेरी गुड एंड वेरी एग्जैक्ट वर्ड। आई होप यू कैन गेट, नॉट डिफिकल्ट। एक वर्ड मैं आपको और दिखाता हूँ, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ये आप दो वर्ड, ए नाउन है और ये एडजेक्टिव है। It's a very good word. I think, I guess you can do it very easily। तो वर्ड क्या है? कल्पेबिलिटी। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको एक लिखना है। जैसे आपने लिखा ना कि रिया चक्रवर्ती हैज बीन फाउंड कल्पेबल, बहुत सिंपल, पैसिव परफेक्ट में आप आराम से बना सकते हो। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही है, तो एक एग्जाम्पल आपको कि कल्पेबिलिटी की भी आप, जैसे वी कैन नॉट इग्नोर द डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी एंड वी मस्ट पुट चार्जेस ऑन हिम, ऐसे भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। दैट फैक्ट बहुत इजीली बन जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मैं आपको बता दूं, मिया कुल्पा। एक वर्ड देखो, मिया कुल्पा, और ये एक्सक्लेमेशन है, मतलब ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। मिया कुल्पा, नोट कर लो, मिया कुल्पा वर्ड है। मिया कुल्पा इज अ वेरी कॉमन वर्ड। क्या वर्ड है? मिया कुल्पा इज अ वेरी कॉमन वर्ड। अब आप कैसे ढूंढोगे? हाउ विल यू गेट द मीनिंग ऑफ दैट? वेरी इजीली। देखो कल्प इसमें भी आया है, और कल्प का मतलब क्या होता है? चार्जेस लगाना, किसी पे चार्जेस लगाना। तो मिया कुल्पा क्या चीज हो गई? ये देखो, ये तब बोलते हैं ना, ये एक्सक्लेमेशन है एक्चुअली, इट्स बीन एक्सक्लेमेशन, और ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है। मिया कुल्पा इज अ वेरी कॉमन वर्ड, और ये, हाँ ये ठीक है, रणविजय विश्वकर्मा जी बिल्कुल सही। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रणविजय विश्वकर्मा, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुम ध्यान से देखो, मिया कुल्पा का मतलब हो गया क्या? कि जब आप अपनी गलती मानते हो ना, कहते हो भाई आई कन्फेस, आई एडमिट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, हाँ इट्स माय फॉल्ट। जी मधु अस्थाना बता रही है इट्स माय फॉल्ट, बिल्कुल सही है। देखो जब, सर प्लीज स्पेल द वर्ड, कौन सा वर्ड? मिया कुल्पा। अच्छा, MEACULPA, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब ये बना कैसे? ये CULP से बना, CULP से बना, और ये एक्सक्लेमेशन है। तो जब गलती मानोगे तब सीधे बोलो मिया कुल्पा। मिया कुल्पा का मतलब मैं अपनी गलती मानता हूं, नोट कर लो। मिया कुल्पा का मतलब मैं अपनी गलती मानता हूं, बहुत ही सिंपल वर्ड है। आगे चलते हैं, एक दो वर्ड आपको और बता दें और फिर खत्म करेंगे। तो मिया कुल्पा कैसा लगा बताना, हाउ द वर्ड इज मिया कुल्पा, और कब बोलना है, व्हेन टू स्पीक द वर्ड मिया कुल्पा। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, आई गेस यू कैन। देखो
एक वर्ड तो ये है, और एक वर्ड आपको होता है इनकल्पेट। नोट कर लो, दोनों वर्ड बहुत एग्जाम में आते हैं और दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, और दोनों वर्ब है। नोट करो कौन कौन सा वर्ड है, ध्यान से देखना। देयर आर 2 वर्ड्स है रिटन। क्या वर्ड है देखो, पहला वर्ड क्या बच्चों, मनोज विश्वकर्मा, वेलकम टू सेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। When we admit of a mistake, when we have to speak, mea culpa, I confess। 2 वर्ड फिर पढ़ाने, exculpate या CUL लिखो, राइट, S exculpate, और यहाँ पे inculpate। अब ये दोनों का मतलब क्या है ना, what is the meaning of that? पहले हम पढ़ेंगे exculpate word is a very common word, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आई गेस बहुत बार आ चुका है वर्ड। अगर आप बैंक पीओ दे रहे हो, कुछ वर्ड अच्छे एग्जाम दे रहे हो, तो द वर्ड्स आर वेरी कॉमन हियर दैट। 2 वर्ड है, एक्सकल्पेट और इनकल्पेट। पहला ले रहे हैं, एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकल्पेट, और हम पहचानेंगे कैसे। देखो यहाँ पे CULP आया हुआ है ना, ब्लेम हो गया, एक्स का मतलब कुछ बाहर गया, समझो, EX जो लिखा हुआ है, तो एक्सकल्पेट का मतलब होता है कि फ्री कर देना, to free somebody from charges, to free somebody from charges। I acknowledge my mea culpa। नहीं, मैं इतना नहीं बोलना प्रिया, एक्सक्लेमेशन है, खाली बोलना है mea culpa, means I confess, सिंपल, इसका ये मतलब है। देखो, to free somebody, आजाद कर देना। कैसे आजाद कर देना, किसी को चार्जेस से, कि जैसे आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में क्या होता है ना, कि लास्ट में अदालत कहती है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। क्या बोलती है अदालत, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आप वो क्या करती है, एक्सकल्पेट करती है, मतलब इसमें आप फ्री हो जाओगे, समझो, हाँ, एक्स के एक्स निकल जाओगे बाहर, एक्सकल्पेट, ब्लेम से बाहर आ जाओगे, है ना, ब्लेम से बाहर आ जाओगे। लेकिन ये इनकल्पेट क्या है, What is the meaning of inculpate? It's a very common word to learn, inculpate। देखो inculpate का मतलब होता है किसी पे चार्जेस लगाना, चार्जेस लगाना, to put charges। ये देखो, to put charges, उल्टा, बिल्कुल उल्टा मतलब है ना, क्या है, करण श्रीवास्तव, वेलकम टू द सेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। जिनको इंग्लिश पढ़ना है, जिनको मजा आ रहा है पढ़ने में ना, वो रात को आ जाओ। देखो बिना इंग्लिश पढ़े तुम कंपटीशन नहीं निकाल सकते, और आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, या बैंक पीओ का सपना देख रहे हैं, या आने वाले समय में वनडे एग्जाम की बाढ़ आ जाएगी, ये मान के चलो। एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, और डेफिनेटली सुशांत हैज बीन फाउंड एक्सकल्पेट। अभी सुनो, इनकल्पेट का मतलब होता है टू पुट चार्जेस। ये चार्ज, ये जेल के अंदर ले जाएगा इन, और ये जेल के बाहर ले जाएगा। एक्सकल्पेट आपको आजाद करेगा, समझो, और इनकल्पेट का मतलब किसी पे चार्जेस लगाना, किसको एक्यूज करना, है ना, कि भाई हम आपको ब्लेम करेंगे। जैसे they didn't blame myself only but also my wife, but also inculpated my wife। सिर्फ मुझ पे चार्जेस नहीं लगाए, मेरी वाइफ पे भी लगा दिया, है ना। they did not impose charges on me only but also they inculpated my wife, मतलब मेरी वाइफ पे भी चार्जेस लगा दिया। तो इनकल्पेट जेल के अंदर ले जाएगा, एक्सकल्पेट जेल के बाहर ले जाएगा। ये आजाद करेगा, याद कर लो, ये बहुत एग्जाम में आता है। ये आजाद करेगा कौन, इसमें आजादी मिलेगी, और इसमें आप जेल के अंदर जाओगे, इसमें आपको चार्जेस लगेंगे। तो कैसा लगा कल वर्ड CULP। तो आज मैंने 2 रूट आपसे शेयर किया, एक रूट शेयर किया आपसे मैंने एंड्रो, ANDR/ANDRO, इसका मतलब मेल या मैस्कुलिन होता है ना। और दूसरा मैंने पढ़ाया CULP, है ना। CULP का मतलब होता है क्या, CULP का मतलब होता है जब आप जो है ब्लेम करते हैं, किसी को एक्यूज करते हैं। तो मैंने आपको 2 रूट वर्ड पढ़ाए, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। Ria should be inculpated by jury, ये डी लगा दो, शुड बी के बाद लैंग्वेज है, थर्ड फॉर्म आएगी। सुपर्ब सर, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे बहुत खुशी है, मैंने आपको ये 2 रूट वर्ड्स पढ़ाए। होपफुली लाइफ में आपको इसके एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलेंगे, पहचान भी पाएंगे आप वर्ड्स कैसे होते हैं।
बहुत वर्ड्स हैं और सभी वर्ड्स को पढ़ना है। रूट एक अच्छा वेरिएशन है पढ़ने का, कि रूट के थ्रू भी आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं, बट थोड़ा इसको जानना होता है हाउ टू डू। मुझे बहुत खुशी है, सभी जितने भी लोग हमारे सेशन में हैं सबको बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ शेयर करना, यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, फिर जल्दी मुलाकात होगी, है ना। विल इन्फॉर्म यू ऑन फेसबुक, मैं जल्दी फेसबुक पे इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट, आप इंजॉय करें जी, थोड़ा पढ़ाई करें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।